फूड डिलीवरी, डाइनिंग आउट, ग्रोसरीज, महीने में इन पे कितना खर्चा करते हो? 8,000, 10,000, 12,000? अगर सही क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करो तो तुम इनसे 10% तक बचा सकते हो, 10%। यानी कि अगर महीने का 10,000 खर्चा करते हो तो तुम 1,000 तक बचा सकते हो। महीने का 1,000 यानी साल का हो गए 12,000 रुपये। बट मार्केट में 50 प्लस क्रेडिट कार्ड्स है। कौन सा लेना चाहिए, कौन सा यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, ये सब आज जानेंगे। मैं टॉप 5 क्रेडिट कार्ड्स बताने वाला हूँ जो बेस्ट रहेंगे फूड डिलीवरी, ग्रोसरीज और डाइनिंग आउट के लिए। फुल ट्रांसपेरेंसी, इन 5 क्रेडिट कार्ड में से मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड्स है और मैं उन्हें फुल फ्लेज्ड यूज़ करता हूँ। बाकी के 3 क्रेडिट कार्ड रिसर्च बेस्ड है, लेकिन मैंने काफ़ी ढंग से एनालाइज किया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से कार्ड्स बेस्ट है। पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फूड और ग्रोसरीज पे करीबन मंथली 5,000 प्लस रुपीज़ स्पेंड करते हैं। अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो तो ये क्रेडिट कार्ड्स तुम्हें हर मंथ 500 से 1,500 रुपये तक बचाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम मंथली सिर्फ 2 या 3,000 रुपये खर्च करते हो तो एक स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड लेके खुद की लाइफ कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक सिंपल सा कैशबैक कार्ड ले सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो हर जगह। तो आज हम देखेंगे कि टॉप 5 क्रेडिट कार्ड्स ग्रोसरीज, फूड और डाइनिंग के लिए कौन से हैं। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड HSBC लाइव प्लस। फुल डिस्क्लोजर, ये वन ऑफ द कार्ड्स है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ये कार्ड तुम्हें देता है 10% एवरी मंथ कैशबैक तुम्हारे हर स्पेंड्स पे जो रिलेटेड होगा फूड, डाइनिंग और ग्रोसरीज। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह चलेगा। सो तुम अगर मशीन पे टैप या कार्ड स्वाइप भी करते हो तो भी तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा। फूड यानी कि फूड डिलीवरी ऐप जैसे स्विगी, जोमेटो, डाइनिंग कोई भी रेस्टोरेंट्स और कैफ़े, और ग्रोसरीज जैसे जेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट या फिर डीमार्ट भी, क्योंकि ये ऑफलाइन में भी काम करता है, तुम्हें 10% दिला सकते हैं। सो जनरली मेरा खर्चा हो जाता है 9,000 से 10,000 रुपये तक मंथली। सो ये कार्ड मुझे एवरी मंथ 1,000 रुपये बचाने में मदद कर देता है, जो कि साल का हो गए 12,000 रुपये। लेकिन एक कैच है, एलिजिबिलिटी। ये कार्ड मिलना इतना इजी नहीं है। इस कार्ड को पाने के लिए तुम्हारी इनकम होनी चाहिए साल की 4 से 6 लाख या उससे ऊपर की। और ये कार्ड जनरली टियर 1 सिटीज़ वालों को मिलता है जैसे मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर। तो इसे पाना इतना ईजी नहीं है। ऑल्सो इस कार्ड की फ़ीस है 999 रुपीज़ एनुअली। और अगर तुम्हें ये जो फ़ी है वो वेव ऑफ करनी है तो तुम्हें साल के 2 लाख रुपए तक के खर्चे करने होंगे, तो तुम्हारी ये एनुअल फ़ी वेव ऑफ हो जाएगी। ये किसे किसे लेना चाहिए? अगर तुम ऐप डिपेंडेंसी नहीं चाहते, यानी तुम स्विगी, ज़ोमैटो या और कोई भी ऐप से हमेशा मंगाते हो, तुम्हारा कोई ऐप फिक्स नहीं है, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट कोई भी ऐप के थ्रू मंगा सकते हो, और तुम ऑफलाइन शॉपिंग भी करते हो फूड, डाइनिंग आउट और ग्रोसरीज, तो ये कार्ड तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा, अगर तुम टियर 1 सिटीज़ में रहते हो तो ये कार्ड तुम्हें ईजिली मिल सकता है, लेकिन एक और कंडीशन कि तुम्हारी जो सैलरी है वो 4 से 6 लाख या उससे ऊपर की होनी चाहिए साल की। मैंने ये कार्ड इसलिए लिया क्योंकि ये मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि ये मुझे फ्रीडम देता है, किसी ऐप के थ्रू कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह, ऑनलाइन, ऑफलाइन, एनी ऐप, हर जगह अगर फूड डिलीवरी, फूड, डाइनिंग या फिर ग्रोसरीज का कोई भी लेना देना है तो वो इस कार्ड से मुझे 10% कैशबैक मिल जाएगा। दूसरा कार्ड है HDFC स्विगी कार्ड। ये कार्ड भी मेरे पास है और मैंने इस कार्ड पे डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है। अगर तुम ऐसे यूज़र हो जो स्विगी लॉयलिस्ट है, यानी कि तुम्हारे मैक्सिमम खर्चे स्विगी के थ्रू होते हैं, फूड डिलीवरी स्विगी के थ्रू, ग्रोसरीज इंस्टामार्ट के थ्रू और डाइनिंग आउट स्विगी के डाइन आउट के थ्रू, तो तुम ये कार्ड ले सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे स्विगी के हर एक खर्चे पे तुम्हें 10% ऑफ या 10% कैशबैक दे देगा। सो तुम कोई भी खर्चा करते हो थ्रू स्विगी, डाइन आउट या इंस्टामार्ट तो तुम्हें 10% कैशबैक मिल जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे ये कार्ड कैटेगरी जो है शॉपिंग की, उस पर भी तुम्हें 5% ऑफ देता है या 5% का कैशबैक देता है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे से अगर तुम कुछ भी शॉपिंग करते हो तो। इसकी 2 अलग अलग लिमिट्स है, एज इन 10%
का कैप है 1500 रुपये और दूसरे 10% का कैप, दूसरे जो 5% के खर्चे हैं उनका कैप है 1500 रुपये। सो अगर तुम इसे फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो तो तुम महीने का 3000 तक का बचा सकते हो और साल के हो गए 36,000 रुपये। लेकिन इसमें बिगर कैच है, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये तुम्हें सिर्फ 10% स्विगी पे ही देगा। सो अगर जोमेटो या जेप्टो पे बेटर डील्स मिल रही है, बेटर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या सस्ते में मिल रहे हैं, तो भी तुम उससे 10% क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें स्विगी से ही ऑर्डर करना पड़ेगा 10% क्लेम करने के लिए। या फिर तुम्हें अगर सस्ती चीज़ चाहिए तो तुम्हें 10% का त्यागना होगा। जो HSBC लाइव में फ्रीडम मिलती थी, यहाँ पे नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ 10% जो है स्विगी ऐप के थ्रू ही कैशबैक क्लेम कर सकते हैं। ये कार्ड तुम्हें लेना चाहिए अगर तुम एक स्विगी लॉयलिस्ट हो, यानी कि मैक्सिमम जो खर्चे है तुम स्विगी पे करते हो थ्रू स्विगी, डाइन आउट या इंस्टामार्ट। दूसरा, अगर तुम शॉपिंग भी करते हो तो तुम इसके और बेनिफिट्स उठा पाओगे, क्योंकि ये जो 5% का कैशबैक है तुम उसके और बेनिफिट्स उठा पाओगे यूजिंग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या और दूसरे कई ऐप्स। सो तुम मैक्सिमाइज कर पाओगे इसके बेनिफिट्स। और तीसरी बात, अगर ये तुम्हारा वन ऑफ दी फर्स्ट कार्ड्स है, क्योंकि ये बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है और तुम्हें ईजिली मिल जाता है। रिसेंटली ये कार्ड दो स्प्लिट हुआ था, ऑरेंज और ब्लैक। स्विगी ऑरेंज और स्विगी ब्लैक में ये जो मेजर बेनिफिट्स है 10 और 5% वाले, वो स्विगी ब्लैक के हैं। जो पुराने कार्ड होल्डर्स है उनके पास ये सेम पर्क्स थे, लेकिन उनके बाद उन्होंने इस कार्ड को दो कार्ड में डिवाइड कर दिया, स्विगी ब्लैक और स्विगी ऑरेंज। सो ये जो मेजर बेनिफिट्स है जो ज़्यादा अच्छे है वो स्विगी ब्लैक के हैं, और स्विगी ऑरेंज के जो 10% वाले बेनिफिट्स है वो इसमें नहीं है, वो सिर्फ 5% वाले ही है। सो ध्यान से लेना और सोच समझ के बेनिफिट्स चेक करके फिर ही इसे अप्लाई करना। तीसरा कार्ड है एयरटेल एक्सिस बैंक कार्ड। ये कार्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने इस पर रिसर्च किया है। ये कार्ड तुम्हें 10% ऑफ देता है स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट पे, प्लस 25% ऑन एयरटेल बिल्स, ऑल्सो 10% कैशबैक ऑन यूटिलिटी बिल्स। साउंड्स अमेजिंग राइट? बट यहाँ एक कैच है कि इस कार्ड की कैप बहुत कम है, 500 रुपये तक का ही मैक्सिमम कैशबैक तुम क्लेम कर सकते हो। सो अगर तुम मंथ में 5,000 तक के खर्चे करोगे तो ये तुम्हारा कैशबैक सरप्लस हो जाएगा, इससे आगे तुम्हें कैशबैक नहीं मिलेगा। सो अगर तुम एक ऐसे यूज़र हो जो सिर्फ 5,000 या उससे कम तक की ही ग्रोसरीज या फूड स्पेंड्स करता है महीने के, तो ये कार्ड तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बट अगर तुम 10 से 12,000 रुपये तक के खर्चे करते हो तो ये तुम्हारे लिए वर्थ इट नहीं है, क्योंकि 5,000 के बाद सारे स्पेंड्स पे तुम्हें 1% मिलेगा, जो कि फिर अक्यूमुलेट होके कुछ भी नहीं है। सो ये कार्ड अगर तुम्हारे स्पेंड्स 10 से 12,000 के बीच में है तो तुम्हारे लिए वर्थ इट नहीं है। ये कार्ड लो अगर तुम ग्रोसरी, डाइनिंग आउट पे लो स्पेंडर हो, क्योंकि ये तुम्हें सिर्फ 500 तक का ही मैक्सिमम कैशबैक देगा। और अगर तुम्हारे पास एयरटेल के बिल्स है, यानी कि एयरटेल ब्रॉडबैंड या एयरटेल के सिम्स है, जो ये तुम्हें 25% कैशबैक दे सकते हैं उन्हें ऑनलाइन भरने पे। ऑल्सो इसकी एनुअल फीस सिर्फ 500 रुपये है, तो तुम इजीली इसे जस्टिफाई कर सकते हो अगर तुम अच्छे से यूटिलाइज करो। और ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट कार्ड है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। चौथा कार्ड, टाटा न्यू इन्फिनिटी। सो ये कार्ड तुम्हें टाटा रिलेटेड ब्रांड्स पे 5% ऑफ देता है, यानी क्रोमा, 1mg, बिग बास्केट। सो अगर तुम एक बिग बास्केट हैवी स्पेंडर हो तो तुम्हें 5% मिल सकता है। लेकिन अगर तुम टाटा न्यू की मेंबरशिप लेते हो तो ये 5% 10% में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वो मेंबरशिप लेने पे तुम्हें एक्स्ट्रा 5% मिलेंगे। साउंड्स गुड फॉर बिग बास्केट हैवी यूजर्स राइट? इस कार्ड की बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो कैशबैक है वो रियल कैश नहीं है, तुम्हें न्यू कॉइन्स के फॉर्मेट में मिलेंगे। सो जो 10% तुम्हें वापस मिलेंगे वो न्यू कॉइन्स में मिलेंगे, जो सिर्फ टाटा ऐप, न्यू ऐप पे तुम्हें दिखेंगे। ये न्यू कॉइन्स तुम टाटा के किसी भी नेक्स्ट परचेज पे तुम यूज़ कर सकते हो। सो जो तुम्हारा कैश है या जो कैशबैक है वो सिर्फ टाटा इकोसिस्टम में ही रह जाएगा। सो अगर तुम ऐसे यूज़र हो जो टाटा की काफ़ी दूसरी ब्रांड्स भी यूज़ करता है, जैसे क्रोमा फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, 1mg फॉर मेडिसिन, बिग बास्केट फॉर ग्रोसरीज, अगर तुम एक्सटेंसिवली इन सब को यूज़ करते हो तो तुम्हारे लिए ये कार्ड अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ पे तुम्हें 10% ऑफ दे सकता है न्यू कॉइन्स के फॉर्मेट में, और फिर तुम इन न्यू कॉइन्स को आगे जाके यूज़ कर भी सकते हो। ये कार्ड लो अगर तुम एक बिग बास्केट लॉयलिस्ट हो, तुम्हारे मेजर जो ग्रोसरीज और परचेसेस है वो बिग बास्केट के थ्रू होते हैं। दूसरा, अगर तुम टाटा इकोसिस्टम से क्लोज रिलेटेड हो और दूसरे ऐप्स भी यूज़ कर पाओगे टाटा इकोसिस्टम के, जैसे टाटा 1mg या क्रोमा। और फिर अगर ये कार्ड तुम यूज़ करते हो
साल के 3 लाख रुपए खर्च करते हो तो तुम इसे स्पेंड वेव ऑफ कर दोगे इसकी एनुअल फीस। सो अगर तुम इन कैटेगरी में आते हो तो तुम ये कार्ड यूज़ कर सकते हो। जेन्यूनली ये मेरे लिए मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास HSBC लाइफ प्लस है जो मुझे इंस्टेंटली 10% कैशबैक देता है बिग बास्केट पे, जो कि न्यू कॉइन्स नहीं है, रियल कैश है। ऑल्सो ये याद रखना, जब तुम न्यू कॉइन्स जमा कर रहे हो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, तो अगर तुम उन एक्सपायरी डेट के पहले उन्हें यूज़ नहीं करते तो वो न्यू कॉइन्स वेस्ट भी जा सकते हैं। पांचवा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड चार्ज कार्ड। ये थोड़ा डिफरेंट कार्ड है, ये प्रीमियम कैटेगरी में आता है। 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन जोमेटो, स्विगी एंड बिग बास्केट, यानी कि ये फूड डिलीवरी ऐप्स। ऑल्सो अगर तुम 1000+ रुपीज़ के 6 ट्रांजैक्शन करते हो पर मंथ में तो तुम्हें बोनस रिवॉर्ड्स में मिलेंगे। इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स फ्लेक्सिबल है, तुम ट्रैवल, शॉपिंग और गिफ्ट कार्ड परचेज करने में यूज़ कर सकते हो। इस कार्ड के बहुत सारे कैचेस हैं। पहला, अगर तुम एक बड़ा अमाउंट खर्चा करते हो तो तुम उसे EMI में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये कार्ड में तुम्हें फुल अमाउंट एक साथ ही पे करना होगा। दूसरा है एक्सेप्टेंस इशू, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और बहुत सारी दुकानों में MX कार्ड्स नहीं चलते हैं। तीसरा और बड़ा इशू, 4500 रुपये की एनुअल फीस है, जो कि तुम्हें वापस क्लेम करने में बहुत मुश्किल हो सकती है। और चौथा पॉइंट, रिवॉर्ड सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और रिवॉर्ड्स को तुम्हें अपने जो 4500 रुपये है उसे रिकवर करने के लिए बहुत ध्यान से खर्च करने पड़ेंगे। ये कार्ड तुम ले सकते हो अगर तुम एक प्रीमियम यूज़र हो, मंथली 20,000+ रुपये तक के खर्चे करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए तुम रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज कर सकते हो और तुम इस पे रिसर्च कर सकते हो अगर तुम्हें मैक्सिमाइज रिवॉर्ड्स करने हैं तो। और याद रखना, फुल पेमेंट भी हर बार करना पड़ेगा, तो ये भी एक कैटेगरी है, अगर तुम इसका फुल पेमेंट कर सकते हो तो ही ये कार्ड लो। ऑनेस्टली ये बिगिनर कार्ड नहीं है, ये ऐसा कार्ड है जो एडवांस यूजर्स यूज़ करते हैं, जो 2-3 कार्ड्स पहले से ऑप्टिमाइज यूज़ कर रहे हैं। मेरा ऑनेस्ट रिकमेंडेशन, अगर तुम एलिजिबल हो और तुम्हें HSBC लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड मिल रहा है तो फूड, ग्रोसरीज और डाइन आउट के लिए वो बेस्ट है, क्योंकि ये कार्ड तुम्हें हर जगह फूड रिलेटेड पे तुम्हें 10% ऑफ देता ही है। अगर तुम एक बिगिनर हो और तुम एक ईजियर कार्ड चूज़ करना चाहते हो तो तुम HDFC स्विगी कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बस ये याद रखना, एक ऐप डिपेंडेंसी आ जाएगी और तुम सिर्फ उसी ऐप पे रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे। बाकी अगर तुम्हारे खर्चे कम हैं तो एयरटेल एक्सिस भी परफेक्ट है, क्योंकि वो और एडवांटेजेस भी देता है, यानी कि यूटिलिटी बिल के पेमेंट्स पे भी कैशबैक देता है। और बात रही टाटा न्यू और MX कार्ड्स की, ये मैं इतना रेकमेंड नहीं करूँगा, ये सिर्फ मैंने बताया है क्योंकि ये वन ऑफ दी बेस्ट कार्ड्स है टॉप 5 में, जो तुम्हें ग्रोसरीज और डाइनिंग आउट पे तुम्हारी मदद कर सकते हैं और तुम्हें एक अच्छा कैशबैक दे सकते हैं। तो गाइज, ये थे टॉप 5 कार्ड्स फॉर फूड, डाइनिंग और ग्रोसरीज। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो तुम्हारे पास इनमें से कौन से कार्ड है या तुम लेने का सोच रहे थे, और ये वीडियो देख के तुम्हारा माइंड क्लियर हुआ कि नहीं। शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिनके पास ये कार्ड्स है या ये लेने का सोच रहे हैं, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसे दूसरे वीडियोस के लिए। गाइस, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रिद्धेश साइनिंग।